हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और मैं हूं आनंद कुमार एक्सीलेंट कोचिंग बरवाडी। आज मैं आप सभी को सांख्यिकी यानी माध्य का एक्सरसाइज 14.1 14.1 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दे ताकि आप सभी को मेरा हर एक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 14.1 का माध्य का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। तो आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये है आज का। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में 1 और 2 नंबर क्वेश्चन बताया था। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 में 3 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है। माध्य जेब खर्चा यानी माध्य जो है 18 रुपये दे दिया। इस बार माध्य दिया है तो यहाँ पर एफ ज्ञात करें, यानी बारंबारता जो एफ है वो निकालना है। तो आपको एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके सामने कॉलम बना हुआ है। आपको माध्य निकालने के लिए 4 कॉलम, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और एफ एक्स। तो बारंबारता को एफ बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स बोलते हैं और यहाँ लिखेंगे एफ एक्स यानी कि बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। तो चलिए पहले जो दिया हुआ बैठाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास दिया है अंतराल, यानी कितना 11 से 13, 11 से 13 ये हो गया अंतराल। इसका कितना है बारंबारता, तो 7 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट 13 से 15, 13 से 15 ये कितना दिया हुआ है, 6 दिया है। नेक्स्ट 15 से 17 ये कितना दिया हुआ है, तो मेरे पास 9 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 17 से 19 ये कितना दिया है बारंबारता, तो 13 दिया हुआ है। नेक्स्ट 19 से 21 कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट 21 से 23 ये कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है। और नेक्स्ट और यानी लास्ट है 23 से 25 अंतराल कितना दिया है, तो मेरा 4। इस तरह से मैंने सारा आपको लिखकर दिखा दिया। देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन आपके सामने है, इस तरह से आपका लिख दिया गया। और आपको मैं बता दूं कि माध्य आपको जो है दिया हुआ है, माध्य बराबर 18, माध्य जहाँ पर हमने 18 रखूंगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बारंबारता वर्ग अंतराल मिल गया। अब हमको चाहिए माध्य। तो माध्य का पहले आपको फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ। माध्य बराबर का होता है, तो सिग्मा एफ एक्स बाई मतलब बट्टा सिग्मा एफ, ठीक ना, ये फार्मूला होता है। तो इसको निकालने के लिए यानी एफ एक्स और एफ एक्स ये है, एफ ये तो निकालना होगा। एफ तो मुझे मिल गया। अगर मैं टोटल जोड़ दूं 7 6 9 13 5 4, अगर टोटल जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 44। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, यही लिख रहा हूँ, जगह है एफ बराबर यानी 44 अब प्लस ये एफ बच गया था, एफ को नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम 4 5 13 9 6 7 को जोड़ेंगे तो 44 और प्लस एफ अलग से जोड़ देंगे, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब नेक्स्ट वर्ग अंतराल यानी वर्ग चिन्ह निकालना है। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे। 11 और 13 को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा कितना आता है, 11 और 13 जोड़ेंगे तो 3 अब 1 4, 1 अब 1 2 यानी कितना गया 24। दोनों को जोड़ के आधा कर दिया जाता है। पिछले क्लास में आपको बताया था वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपका फॉर्मूला दिए थे, ऊपरी सीमा या उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा पूरा का बटा 2। उच्च सीमा मतलब बड़ा अंक और निम्न सीमा मतलब छोटा अंक। यहाँ बड़ा अंक 13 और छोटा अंक 11, दोनों को जोड़ दिए और आधा यानी 2 कर देंगे, 2 से भागा देंगे। तो 13 और 11 जोड़ेंगे तो 24 और 24 का आधा यानी 2 से भागा देंगे तो 12, यानी आपका वर्ग चिन्ह 12 आ गया, ठीक है। फर्स्ट नंबर तो आपका आ चुका है वर्ग चिन्ह। चलिए अब सेकेंड नंबर इसी तरह आपको निकालना होगा। तो 13 और 15 को जोड़ेंगे तो 13 और 15 जोड़ेंगे तो मेरा होता है 5 और 3 8 और 1 2 28, इसका आधा यानी 2 से भागा तो 14 यानी 14। तो चलिए 14 मेरा हो गया। यानी आप एक चीज देखिए, 12 के बाद 2 जोड़ा है 14, तो 14 में 2 जोड़ जाइए 16, शॉर्ट मार दीजिए, नहीं तो जो जोड़ के आधा करते जाइए। नहीं तो 12 के बाद 2 14, 14 में फिर 2 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा तो 18, 18 में 2 जोड़ा तो 20 और 20 में 2 जोड़ा तो 22 और 22 2 जोड़ा तो 24। इस तरह से हमने अंतराल देख लिया कि दो का अंतराल अलग था, तो मैंने इसी तरह हल कर दिया। अब एफ एक्स का मतलब गुना, 12 को 7 से एफ गुने एक्स यानी यहाँ लिखा हुआ एफ एक्स, एफ ये वाला है एक्स ये वाला है। तो 12 को 7 से गुना करेंगे तो 84 84, फिर 14 छक्के भी 84 आता है, ठीक है। मैं गुना करते जा रहा हूँ। फिर 9 को पहले मैंने 7 को 12 से किया, 6 को 14 से किया, फिर 9 को अब 16 से, 16 9 100
44 से। अब 18 को 13 से गुना करेंगे तो 18 को 13 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, तो 234 आएगा। ठीक है, 20 को f से गुना करेंगे तो 20 को f से करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो 20 और f ये हो गया। ठीक है, मैं इसे रेड सिग्नल दे रहा हूँ ताकि इसको मैं जुड़ेगा अंक में, ये f है, f के साथ f से ही जुड़ेगा। और बाकी 22 को 5 से गुना करेंगे तो 22 बचे 110 और 24 चौके 24 दूनी 48, 24 चौके 96। लीजिए आपके सामने हो गया। अब सिर्फ f को छोड़कर यानी 20 f को छोड़कर सबको जोड़ दो, यानी 4 4 4 12 16 16 और 6 कितना होता है, 16 6 16 16 4 20 22 22 के 2 और हासिल 2, फिर 8 16 16 4 20 20 20 20 23 23 23 23 24 24 9 33 33 34 35, यानी कितना हुआ 35 के 5 हासिल 3 1 2 3 3 1 4 4 4 3 7 752। अब 20 से बचा था तो प्लस दे देंगे 20 f, ये मेरा होगा एफ एक्स भी आ गया और एफ भी आ गया। तो सिर्फ इतना आने के बाद मैं यहाँ बैठा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वर्गंतराल और बराबरता उतार दिया और उसके बाद बर्ची निकाला। बर्ची निकालने के क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 12 गया, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ के आधा, इस तरह करते इतना आ गया। और उसके बाद फिर एफ एक्स का मतलब एफ यहाँ एक्स यहाँ, बराबरता को एफ बोलते हैं और बर्ग चिन्ह को एक्स बोलते हैं। दोनों को मैंने गुना करते गया बार वैसा बगल में लिखते गया और जोड़ने पर इतना आ गया, इसे जोड़ने पर इतना आ गया। ठीक है, अब माध्य आपको दिया हुआ फॉर्मूला माध्य निकालेंगे क्योंकि हमें निकालना क्या है, एफ निकालना है, एफ निकालना था। ठीक है, तो एफ निकालने के लिए माध्य आपको दिया 18, तो माध्य के नीचे लिख दूंगा मैं 18, लिख दिया माध्य के नीचे 18। ठीक है, अब आपको सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, एफ एक्स कितना दिया हुआ, तो 752 जोड़ कितना, तो 20 एफ। सिग्मा एफ एक्स देखिए यहाँ पे 752 था, मैं लिख दिया। नेक्स्ट सिग्मा एफ कितना आया था, 44 प्लस एफ, तो मैं एफ के जगह पर 44 प्लस एफ। अब यहाँ पर क्रॉस गुना कर देंगे तो बट्टा होना पहले क्रॉस गुना ऐसे कर देंगे। तो सबसे पहले बड़ा अंक 20 एफ है, 18 होगा, तो 20 एफ और 752 को गुना करेंगे इधर 1 से, तो इस तरह से क्रॉस गुना करेंगे तो 752 को 1 से किए तो 752 जोड़ 20 एफ। मैं दोनों को 1 से गुना कर दिया, अब कुछ नहीं बचा, बराबर आ गया। अब बराबर करने के बाद क्या करेंगे, 44 प्लस एफ को 18 से गुना, 44 को जब 18 से गुना करेंगे तो मेरा आएगा 792। ठीक है, 792 आ गया, गुना कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इतना आ गया 792। अब 792 अब जोड़, जब 44 को 18 से तो 792 और एफ को 18 से था 18 एफ। ठीक है, अब एफ साथ में तो 20 एफ यहाँ है और ये एफ प्लस में इधर का होगा तो माइनस 18 एफ। ठीक है, 7 हो गया। अब बराबर पहले से 792 है, ये 792 छोड़ दे रहे हैं। अब ये अंक हम 7 बनाना चाहेगा, 792 यहाँ है अंक और यहाँ 752 अंक, तो प्लस से बराबर दायां तरफ जाएगा तो माइनस हो जाता है, प्लस से माइनस 752। 20 में से 18 के तो कितना बचेगा, सिर्फ 2f। 20 में 18 के तो 2 और एफ के एफ रह गया। 792 में 752, 2 में 2 गया 0, 9 में 5 गया, 9 में 5 गया 4, 7 7 0 खत्म। अभी 2 गुना में है तो इधर बट्टा होगा, यानी हिस्सा कर दे 2 को 20 से, 20 दूनी के 40, यानी एफ बराबर मेरा कितना आ गया, तो 20 आपका एफ बराबर आ गया। यही आपको पूछा था, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में अब आप लोगों को बताते हैं। आप लोग ध्यान से इसको वीडियो रोक के भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं। लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं शॉर्ट मार लिख दिया हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, वही है क्वेश्चन आपका 4 कॉलम बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले वर्ग अंतराल कितना दिया है, 65 से 68 पहला अंतराल, दूसरा है 68 से 71 तेरह आप लोग। चलिए अगला है 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83। ठीक है, अब 83 से 86 ये अंतराल मैंने लिख दिया सब। अब बगल में जो बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता का मतलब बढ़ते घटते रहेगा। 2 के बाद 4, फिर घट गया 3, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, इस तरह से घट बढ़ा करेगा तो बारंबारता होता है ना। अब बढ़ते रहेगा तो संचय बढ़ता है। तो चलिए पहला में है बारंबारता 2, दूसरा में 4, तीसरा में 3, 8, 7, 4, 2। मैं बार बार सारा बारंबारता लिख दिया। अब चलिए फिर से वही काम, बर्ग चिन्ह निकालने का क्या किए थे हमने बताया था बर्ग चिन्ह निकालना हो
तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ के आधा। तो 65 और 68 को मैं आपको दिखा दे रहा जोड़कर, 65 को 68 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 से जब 13, 133 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 133 को 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, एक बचा, फिर 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी लगभग में मेरा है 66.5 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 66.5 फर्स्ट में देता हूँ, 66.5। चलिए नेक्स्ट 68 को 71 में जोड़िए, सेकेंड वाला जो है 68, ये तो 65 को 68 जोड़े, अब आधा किए तो इतना आया। अब 68 को 71 में, तो 68 जोड़ 71 इधर जोड़ रहे हैं, 8 अब 1 9, 6 और 7 13, 39, 139 को 2 से भाग दिए, 2 छक 12, 1 और 9 19, 2 9 18 और 2 पचे 10, 69 मेरा 5 आ गया। आप अंतराल बच्चे कर लीजिए, देखिए 65 के बाद 68, फिर 68 आया, फिर 71, फिर 71 आया, 74, फिर 74 आया, 70, फिर 70 आया। इस तरह से अंतराल सही है। अगर मान लीजिए 65 पर 68, 69 आता तो अंतराल गलत हो जाता, तो फिर अंतराल निकालना पड़ता हमको। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन इसी तरह आपको बताएंगे, आएगा क्वेश्चन। तो चलिए अब देखिए एक तरह देखिए, सब में 5 आएगा। यहाँ 66 पर 69 कितना जोड़ दिया, 66, 67 और 69, 3 जोड़ा है, तो क्यों 69 में 3 जोड़ दे, हम इतना कर जोड़ कर निकाल सकते हैं आधार के, यानी यहाँ से अंतराल दे लीजिए, 66 पर 69, 66 और 69, 3 जोड़ा है, यानी कि 69 में 3 जोड़े, मतलब 70, 71, 72, यानी 72.5। फिर 72 में 3 जोड़ी कितना आएगा, 75.5, फिर 3 जोड़ी कितना आएगा, 75 3 78.5, 88 81.5। मैं जोड़ते जा रहा हूँ, अगला 81 3 84.5। मैं बारी बारी सबको जोड़ दिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या यहाँ पर, तो मैंने बोला था कि मुझे फॉर्मूला चाहिए माध्य, माध्य में बोलता है fx बाई एफ, तो f चाहिए, f ये अंतराल है बराबर था, तो f बराबर जोड़ लेते हैं। तो टोटल जोड़ने पे कितना था, 2 4 6 6 6 7 13 13 13 21 21 24 24 28 30, टोटल मेरे यहाँ पर आ गया f 30 आ गया, ठीक है। अब ये fx तो नहीं निकला है, तो बाई बाई से गुना करेंगे, 66.5 को 2 से गुना कीजिए, तो 66.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 पचे 10, 1 हासिल, 2 छक 12 1 13, 1 हासिल, 2 छक 12 1 13, 10 बाद 1 अंक यानी 133। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 133.0। इसी तरह गुना कीजिए, 69.5 से गुना कीजिए 4 में, तो आपको 278.0। नेक्स्ट 72.5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 217.5 आएगा। फिर 75.5 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 604.0। 78.5 को 7 से गुना करेंगे, 78.5 को कितना करेंगे, 7 से गुना, तो 549 549.5 549.5। 81.5 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, तो 326.0। दशमलव बैठा देंगे कि तुम्हारा 7 दशमलव के अंक बाद है। 84.5 को 2 से गुना कितना आएगा, 169.0, ठीक है। मैंने बारी बारी सबको गुना कर दिया। अब आप लोग करना का है, जब मैं गुना कर दिया तो अब मैं जोड़ कर दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए fx भी निकालते हैं, fx बराबर 30, सबको जोड़ेंगे, 5 और 5 10 10 0 1 हासिल, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो 8 3 11 7 7 एक में 10 बैठा दे रहे हैं, और फिर 7 3 10 10 11 11 15 15 16 17 23 7, फिर 3 5 5 5 5 10 16 17 18 19 20 22 270.0 आया, इतना आ गया, ठीक है। अब मैं करूँगा हम माध्य का फॉर्म लिख दे रहा हूँ। तो माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर का होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब सिग्मा fx कितना है मेरा है 2 मैं साफ समझ रहा हूँ यहाँ पर 2277.0 बटा, अब ये f कितना आया 30, सिग्मा fx मेरा आया था इतना और सिग्मा f आया था 30, ठीक है। अब मैं बारी बारी से ऊपर नीचे देखता हूँ, काटेंगे, दशमलव है तो दशमलव एक अंक है, तो 1 0 ऊपर नीचे 0 काट देंगे। अब ये 30 के क्या कटेगा, तो 30
इसको अगर काटेंगे नहीं कटेगा तो डायरेक्ट इसको भागा दे दीजिएगा, 30 से भागा दीजिएगा तो 30 से 227 आ जाएगा, 7 बार में 75.9। लगभग में आप दशमलव में आंसर जब भी आवे तो लिख दीजिए लगभग, दशमलव जब भी आंसर आए तो लिख दीजिए लगभग, दशमलव पहले 75 आ गया, बस काफ़ी है। इस तरह से आपका ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, अब आपका 4 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए 5 नंबर बता रहे हैं, लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन ये आपका रहा। 5 नंबर क्वेश्चन को ज़रा ध्यान देखिएगा क्या पूछता है, समझिएगा अच्छा से। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है आमो संकेतन बड़ अंतराल है, तो मैं अंतराल में लिख दे रहा हूँ। इसके लिए आपको जो है अंतराल ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए 50 बाद 52 है, 52 के बाद 53 आ गया, जबकि 52 आना चाहिए, इस अंतराल गड़बड़ है। तो 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 58 बाद 59, यहाँ 59 9 छूट गया, 59, 59 बाद 61, 62 के बाद 64 हो गया। ये हुआ आपका। अब हम अंतराल को सही कर लेते हैं। क्या करेंगे, जब भी अंतराल ऐसा देगा तो याद रखिएगा एक 50 एक 52 है, तो एक 50 एक 52 है, ये 50 है, ठीक है। तो ये अब एक 52 हुआ। तो याद रखिएगा जब 50 और 52 दे इस तरह से 2 अंक, तो छोटका वाला अंक को 0.05 से घटा देंगे और बड़का अंक को 0.5 जोड़ देंगे। छोटका को घटाएंगे, बड़का को जोड़ेंगे। तो यहाँ 0 अपने से 0 बिठा दीजिए, 0 अपने बिठा दीजिए। छोटका वाला को 0.5 घटाएंगे और बड़का वाला को 0.5 जोड़ देंगे, तो मेरा अंतर निकलेगा। तो यहाँ घटाएंगे 10 से 5 गया 5, यहाँ 9 में 0 गया तो 9, अब यहाँ पे 4 बचा 49.5 आया, ठीक है। इतना मेरा अंतराल आ गया 49.5। अब नेक्स्ट जोड़ेंगे 5 2 5, आप लोग जोड़ के बाद दे लीजिए क्या सही है गलत है, ध्यान दीजिए, अच्छा से जोड़ लीजिए। ठीक है, तो मैंने पहला जोड़ा 10 घटाया तो 49.5 डैश, आप कहता है 52.5। पहला यानी कि 50 और 52 के बीच में अंतराल देखें तो मैंने देखा कि 50 और 52 के बाद 53 आ गया, जो कि 52 आना चाहिए। 55 के बाद 56 आना चाहिए, गलत हो गया अंतराल। तो अंतराल को सही करने खातिर क्या करेंगे कि 50 को छोटका वाला को 0.5 घटा देंगे और बड़का वाला 52 जो है इससे 0.5 जोड़ देंगे। तो मैंने घटाया 0.5 देख लीजिए, तो 49.5 आया और जोड़ा तो इतना आ गया, ठीक है। आप लोग दे लीजिएगा, मैं दिखा दिया। तो चलिए अब देखिए ये 52.5 जो है, अब इतना 53 में से 0.5 घटाएंगे, कितना आ गया ही ना आएगा। ये चीज़ उठा के रख दीजिए, 52.5 लिख दिए, 52.5 को हमने लिख दिया। अब डैश, अब ये 55 में 0.5 जोड़ दीजिए। अब करना कुछ नहीं है, बस ये उठा के यहाँ दीजिए, रख दिए 10.5, ये उठा यहाँ दिए और 58 में 0.5 जोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने कहा था बड़का में जोड़ना है तो मैं जोड़ते जा रहा हूँ। अब फिर 58.5 यहाँ दीजिए, 58.5। अब बड़का 61 है, 10.5 जोड़ दीजिए, फिर 61.5 पे यहाँ लिखिए। अब बड़का में 64 में 10.5 जोड़ दीजिए, ठीक है। इतना कर लिए। अब बारी बारी से बगल में बारंबारता जो दिया हुआ है लिखते जा रहे हैं। तो पहला का बारंबारता जो है 15 दिया हुआ है, मैं लिख दिया 15। दूसरा बारंबारता कितना दिया है तो 110, तीसरा में 135, और 4 में 115, और 5 में 25। जितना अंतराल दिया था मैं लिख दिया सामने। अब इतना लिखने के बाद अब मैं कहा था कि बचेंगे के लिए दोनों को जोड़ेंगे, तो आप इसी को जोड़ कर निकाल सकते हैं। 50 और 52 को जोड़ कर आधा कर लीजिए, या 49.5 को 52.5 से जोड़ तो नहीं आएगा। तो देखिए 50 को हम 52 जोड़ते हैं, 50 को 52 जोड़ेंगे तो 2 और 5 5 110, अब आधा रखेंगे तो मेरा कितना है 51 आ गया। अब इसी प्रकार 49.5 को जोड़ते हैं, 49.5 और 52.5 को जोड़ते हैं। 5 और 5 10, 9 2 11, 5 10, 9 2 12, 81, 4 5 9 10, 102 आगे। दोनों में सेम आगे ना, तो 102 का आधार में 51 आएगा। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस यहाँ पर लिखते रहे 51। अब 53 55 जोड़िए, 5 3 8 और 5 5 10 यानी 108। 108 का आधा कितना होता है तो 54 होता है। अब देखिए कितना अंतराल आ रहा है, 51 और 54 आ गए। तो 51 के बाद 52 3 55, 3 का अंतराल रहा, तो 54 में 3 जोड़िए, 54 57, 57 3 जोड़िए 60, और 60 में 3 जोड़िए कितना आएगा 63, बस 3 3 जोड़ते गए। अब मैं आपको यहीं से बता दूँ, जगह इतना है। तो चलिए ये मेरा f हो गया और ये मेरा fx हो गया। अब fx निकालने खातिर क्या करेंगे,
तो एफ गुने एक्स, यानी कि एफ गुने एक्स को गुना 15 को 51 से गुना कीजिए, 15 को 51 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, तो 765 आएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा। नेक्स्ट 54 को 110 से गुना करेंगे, 54 को 110 से गुना करेंगे कितना आएगा, 5940। ठीक है। अब 57 को 135 से गुना करेंगे, 57 को 135 से गुना करेंगे कितना आएगा, 7695। 60 को 115 से गुना करेंगे कितना आएगा, 60 को 115 से गुना करेंगे तो 6900। और 63 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1575, यानी 1575। अब चलिए यहाँ पर जो है बारंबारता का जोड़िएगा टोटल, तो आपका टोटल आएगा 400। एफ आ गया। और ये एफ एक्स तो जोड़िएगा टोटल को, तो मेरा 22,875 आएगा। ये जोड़ने पर आप लोग जोड़ के निकाल लीजिएगा। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं बचता है, तो कम ही समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हल करना चाह रहे हैं। तो चलिए इतना होने के बाद अब मैं आपको माध्य निकालता हूँ। आपके सामने एफ आ गया, एफ एक्स आ गया। तो माध्य का फॉर्मूला क्या था, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला था आपका। अब इस पर हम बैठा दे रहे हैं फॉर्मूला के अनुसार। चलिए, तो माध्य यानी एफ एक्स कितना आया, तो देखिए 2 2 2 8 7 5 इतना आया। अब बट्टा एफ कितना आया, तो 400। अब अगर काट लायक है तो काटिए। तो चलिए ये कटना है, तो ये कटेगा 5 बार में, 8 5 40, आज 0 बैठ गया। अब इसको भी 5 के 5 चौके 20, 2 28 50 25 3 30, तो 7 बार में अब बचा 25 50 25। चलिए कट गया, फिर 5 रहेगा, 16 5 80, 5 बार में, तो 5 9 45, 5 हम 5 तो 25 50 25। चलिए कट गया। अब बचा क्या मेरा, तो बचा मेरा 915/16, इतना बचा। ठीक है, जो बचा मैं आपको उतार दिया, इसको पोस्ट बंद कर दिया। अब देखिए 915/16 को अगर भागा देंगे तो आपका जो है भागा देने के बाद आएगा 57 पॉइंट, कितना आएगा, तो 18 और कुछ आएगा। ठीक है, तो 10वां 2 अंक लेते हैं, 10वां आ गया तो आप लगभग लिख दीजिएगा। ठीक है, 10वां बाद जो भी आएगा लगभग लीजिए। आपका 3 नंबर क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आज का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, तो 14 पर को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको दिख रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का जो दिया हुआ क्वेश्चन, वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, तो 100 से 150, 150 से कितना दिया है, 200, 200 से कितना दिया हुआ है, 250, 250 से कितना दिया हुआ है, तो 300। ठीक है, और 300 से कितना दिया हुआ है, तो 350, 350 लीजिए, जितना दिया लिख दिए। बारंबारता 4 5 12 2 2, देखिए तो बढ़ा फिर घट गया, तो बारंबारता नहीं है। अब बर्ची निकालेंगे, क्या कहते हैं, दोनों को जोड़ का था, तो 100 और 150 जोड़ेंगे तो 200 250, 250 का कितना होता है, यानी 200 का था 100 और 50 का था 25, यानी कितना आएगा 125। आप डायरेक्ट मुजवानी भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हो तो। फिर अब देखिए 150 और 200 जोड़िए, 200 1 300, 350, 350 को आधा करेंगे तो कितना है 175। आप ऐसे भी जोड़ के आधा कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ अंतराल देखिए 125 में 175 जोड़े, यानी 5 5 0 7 7 2 5, यानी 50 अंतराल है। तो 50 अंतराल तो 50 जोड़ते जाइए। 175 में 50 जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, 175 में 50 तो 225, 225 में फिर 50 जोड़ेंगे तो 275, 275 में फिर 50 जोड़ेंगे तो मेरा कितना है 325। ठीक है, मैं 50 का अंतराल देख लिया, जोड़ते गया 50 अंतराल, 2 निकालने के बाद अंतराल दे रहे, नहीं तो दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, 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 और नहीं तो 125 है 175, फिर बीच में कितना अंतराल है, कितना आगे बढ़ा, उस तरह से जोड़ते जाइए। ठीक है, आप जो नियम लगाइए आपका सही है। चलिए, आपका बस टेक्निक होना चाहिए एकदम फास्ट बनाने के लिए। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए स्लो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत तेजी बना दूंगा। ये आपका एग्जाम में 6 नंबर का एग्जाम आएगा, ये माध्य आप जरूर अच्छा समझ लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब एफ एक्स निकालने खातिर बारंबारता को बर्चिन से गुना करेंगे, यानी ये मेरा जो है बारंबारता एफ है और बर्चिन जो है एक्स है। ठीक है, तो गुना 125 को 4 से, यानी 4 एकम 4 और 25 को 100, यानी 500 आ जाएगा मेरा। ठीक है, 500 आ गया। चलिए नेक्स्ट,
अब 5 175 से गुना करेंगे कितना आएगा 875 आएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा। 225 को 12 से गुना करेंगे कितना आएगा 2700 आएगा। ठीक है, ये 27 है। ओके, 2 है ये। और नेक्स्ट 2 को 275 से गुना करेंगे तो 150 2 4 यानी 400 यानी 550 कितना आएगा 550 आएगा। नेक्स्ट 325 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 325 को तो 2 5 10 इसमें कीजिए 2 5 10 एक हासिल 2 दूनी के 4 अब 1 5 2 3 6 अब 1 7 फिर से 2 5 10 0 हासिल 2 दूनी 4 1 5 2 3 6 ओ हासिल तो भी नहीं किया 6 न रहेगा हासिल नहीं रहा तो 650। ठीक है, आपका मैंने सारा गुना करके लिख दिया। अब मैं बारी बारी से आपको जोड़ दे रहा हूँ। तो पहले मुझे चाहिए fx और f, तो f चाहिए तो f यहाँ और fx चाहिए तो fx यहाँ। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आपको क्या करता हूँ f निकालता हूँ। तो जोड़ते हैं टोटल को, जोड़ने पे कितना आता है 2 दूनी 4 6 6 4 10 5 25 2 4 4 6 6 6 4 10 5 15 जी 15 का 5 एक हासिल 1 1 2 25 मेरा आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 0 5 5 5 5 ना आएगा 5। ठीक है, फिर अगला 7 7 7 7 7 7 5 7 जोड़ते जाइए तो 5 5 10 17 17 का 7 एक हासिल 8 5 13 13 13 13 17 20 20 25 25 31 31 32 3 2 5 3 2 5 चलिए 2 और 3 हासिल था 52 75 हो गया। ये मेरा रेफरेंस हो गया। अब लिख देते हैं माध्य। माध्य माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा का मतलब पहले आपको बता दूं, सिग्मा में बार बार बता रहा हूँ, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो सिग्मा fx कितना है तो 52 75 देख लीजिए आप लोग। fx कितना आया है 52 75 आएगा नहीं देखिए है ना आया, तो ये लीजिए 52 75 बट्टा f कितना आया तो देखिए 25 आया है ना, लीजिए 25 लिख दिए। अब 52 75 को 25 से भगा दीजिएगा तो 25 दूनी के 50 25 दूनी के 50 2 बचेगा 27 25 एकम 25 2 और 5 25 25 25 यानी 2 से 11 पूरा कंप्लीट एकदम कंफर्म कर दिया। 10 नहीं आया ये 2 से 11।